चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ, आज रिकॉर्डिंग वाला क्लास है, ठीक है ना। आज है लेक्चर नंबर 8। अच्छा, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर कोई भी डाउट होगा बताइएगा। अगर किसी का क्लास छूट गया प्रैक्टिस वाला तो कोई बात नहीं है, आगे यहां से जो पढ़ा रहे हैं वो लिखते चलिए, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, स्पेशल केसेस ऑफ एन फैक्टर, ठीक है ना। एन फैक्टर का स्पेशल केस, ठीक है। सबसे पहला केस देखिएगा, हिंदी में लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। जब कंपाउंड के केवल एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, ठीक है। समझिएगा, जब कंपाउंड के केवल एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, ठीक है। जब कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तब एन फैक्टर कैसे निकलेगा देखिएगा। एन फैक्टर उस कंपाउंड का कैसे निकालेंगे समझिएगा। सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस बाय, गेन या लूज बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। समझिएगा जो हम बोल रहे हैं वो थोड़ा कोशिश कीजिए, जरूर समझ जाइएगा। हम क्या बोले, जब कंपाउंड के केवल एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, जब कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा किसी एक ही एलिमेंट का, तो पहली बात तो कि रेडॉक्स होगा नहीं, क्योंकि या तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो रिडक्शन होगा, तो रेडॉक्स नहीं होगा। तो उस कंपाउंड का एन फैक्टर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब हम कहने का कोशिश क्या कर रहे हैं समझिएगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है KMnO4, ठीक है। KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Mn+2 में। तो बताइए चार्ज क्या क्या होगा, बोलो। Mn पे +2 चार्ज होगा और यहां Mn पे क्या चार्ज होगा, +7। अब कैसे आता है प्लीज ये नहीं बताएंगे, अब सुन लो। देखिए 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो गया, ये +1 हो गया तो -7 हो गया, तो इधर +7 होगा। बता दिए हैं लेकिन अगले बार से नहीं, अब क्योंकि बहुत बार करा चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए +7 से +2 पे जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज रिडक्शन। तो +7 से +2 पे गया, क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए 1 mn कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज करवा रहा है बताइए, बोलो। 1 mn से कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 5 का। +7 से +2 पे गया, कितना का हो रहा है बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो हम पूछ रहे हैं कि बताओ 1 मोल KMnO4, या बोल दीजिए 1 मॉलिक्यूल KMnO4 में क्या होगा बोलो। तो इसमें कितना Mn है बताइए, कितना Mn है, एक ही Mn तो है KMnO4 में। तो कितना हो जाएगा बोलो, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो 5 हो गया। कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताओ एन फैक्टर क्या होगा, 5 आ जाएगा। क्यों आएगा बोलो, 5 का चेंज हुआ। तो एन फैक्टर कंपाउंड का क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए 1 मॉलिक्यूल KMnO4 कितना इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज किया, यहां पे 5 का किया। कितना का किया बताइए, +7 से +2 पे आ गया, 5 का चेंज हुआ तो 5 हो गया एन फैक्टर। समझ गए। तो जब जब कंपाउंड के केवल एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, जैसे यहां Mn का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो कैसे निकालते हैं इन फैक्टर, समझ गए ना। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया, ठीक है। कॉपी करते चलिए। आप लोग ना कल से ना 10 बजे खुद ही पहुंच जाइएगा, समझे। प्लीज खुद से पहुंच जाइएगा, समझे। ऐसे हमको कभी गुस्सा आता नहीं है लेकिन कभी कभी आते रहता है। क्या, गुस्सा सच में नहीं आता है, चलिए लिखिए।
लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। हमको हमेशा, मतलब हम हमेशा हंसते ही रहते हैं। एक दिन कोचिंग में टाइप करने वाला पेपर पूरा गलती कर दिया, ठीक है, तो सर उसको खूब बेइज्जत किए। उसके बाद सर हमको एक्सप्लेन किए कि क्या सब प्रॉब्लम हुआ, फिर भी हमको हंसी आ रहा था। हम सोचे कि इतना छोटी बात पे डांटने की क्या जरूरत है, हालांकि छोटा गलती नहीं है, लेकिन फिर भी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। हो गया क्या? हो गया डन? माही लिख ली? हेलो 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 बोलो। चलिए ठीक है, हो गया बालक, डन। आगे बढ़े। चलिए और देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ के, ठीक है ना। अभी बता देते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए आपके सामने कंपाउंड है K2। लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया, जल्दी लिखिए, टाइम टाइम पास नहीं। हो गया डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, आपके सामने कंपाउंड है K2Cr2O7, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में, मतलब इन एसिडिक मीडियम, ये कन्वर्ट हो जाता है Cr+3। क्या चीज में? Cr+3 में। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहां हो क्या रहा है, देखो इधर। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6। कैसे निकलेगा पता है सबको, ठीक है ना। कैसे बोलो? -14, और इधर क्या हो गया? 2 हो गया चार्ज, +2, और इधर -14, कितना हो गया बताइए? -12। तो इधर क्या आ जाएगा? Cr2 पे +12, तो एक Cr पे क्या होगा? +6, ठीक है। तो +6 से +3 पे जा रहा है, तो क्या हुआ बताइए? रिडक्शन। क्या होगा बोलो? रिडक्शन, राइट। तो 1 क्रोमियम कितना का किया? 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर दिया, समझ गए ना। तो एक बात बताइए, 1 मॉलिक्यूल K2Cr2O7 में कितना क्रोमियम है बताइए? 2 क्रोमियम है, ठीक है। तो 2 क्रोमियम है तो कितना का चेंज होगा बताइए? 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है, तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज करेगा। तो एन फैक्टर क्या आ गया बताइए इस कंपाउंड का? 6 आ गया, समझ गए। या आप सिंपली क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर कंपाउंड का क्या बोल सकते हैं बताइए? सिंपल तरीका है बोलने का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम। ध्यान से देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, यहां पे +6 से +3 पे हो गया, तो कितना का चेंज हुआ बताइए? 3 का चेंज हुआ। तो 3 इंटू क्या करना है? एटोमिसिटी। इंटू क्या करना है बताइए? एटोमिसिटी। तो ध्यान से देखिए, यहां एटोमिसिटी क्या है? क्रोमियम का 2 है, मतलब क्रोमियम का नंबर कितना है बताइए? 2 है। तो 2 क्रोमियम है, तो डेल्टा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंटू एटोमिसिटी, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंटू एटोमिसिटी। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए? 3। एटोमिसिटी कितना है बताइए? Cr का 2 है, तो 2 इंटू 3 6 आ गया, डन, ठीक है, दैट्स इट। तो एन फैक्टर कंपाउंड का निकालना सीख गए, ठीक है ना। क्वेश्चन था, कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। सब लोग अच्छे से लिखते चलिए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का छूट जाता है इन केस, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आता, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, जाके कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग का लिंक आज हम भेज देंगे सबको, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भेज देंगे, अगर दिक्कत होगा तो जाके कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, करते चलिए जल्दी जल्दी। आज भी बारिश यहाँ नहीं हुआ, बारिश लगा हुआ था, हुआ ही नहीं इधर। हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताना शुरू करते हैं। देखिएगा इधर कार्बन का इधर चार्ज क्या होगा बोलो, +3। ठीक है, कैसे होगा सबको पता है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता हो? सौम्या आपको पता है ना चार्ज कैसे निकलता है? सब पता होगा। बालक आप बताइए, पता है ना सब? हेलो हेलो, अरे जिंदा हो आप लोग? कोई नहीं बोल रहा है। माही, ये सब पता है कि नहीं? माही आपको पता है ना? चलिए गुड। अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं। देखो -8, ठीक है ना, और 2 गया, ना बचा -6, तो इधर +6 होगा C2 पे, तो एक C पे क्या होगा +3, ठीक है ना। ये 2 ऑक्सीजन पे -4, तो इधर +4। चलिए अब देखिएगा इधर +3 से +4 पे क्या होगा बोलो, बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। 1 कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, ठीक है ना। तो 1 मॉलिक्यूल C2O4 2- में कितना चेंज होगा बोलो? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब 2 × 1 का चेंज। वही तो बताए हैं ना, क्या बताए हैं? डेल्टा ON एटम इंटू एटोमिसिटी, ठीक है ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंटू एटोमिसिटी। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज है? 1, इंटू एटोमिसिटी कितना है? 2 है, 2 × 1 आ गया आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल सा था, ठीक है। इसके बाद अब सेकेंड रूल पे हम लोग चलेंगे। इसमें ना क्लास में सौम्या हर दिन प्रेजेंट थी, आप लोग एब्सेंट कर जाते हैं, ठीक बात नहीं है, समझ गया ना। माही आप पिछले दिन कहाँ गायब थे? सोए रह गए थे क्या? झूठ नहीं बोलिएगा, सोए रह गए थे ना? हाँ सो गए थे ना, पता था हमको हम समझ सकते हैं कि क्लास मेन तो एक कोचिंग है, वहाँ मैथ में जाते हुएगा, फिर कोचिंग में जाते हैं तो शरीर ही थक जाता है आदमी, समझ रहे हैं ना। नहीं, सच्चाई बता रहे हैं, मतलब एक दिन तो हम खुद ही पढ़ाते पढ़ाते सो गए थे अभी हाल फिलहाल में किसी दिन हुआ था, आई गेस। हमको लगता है हम 15 मिनट बाद आए थे किसी दिन आप लोग ऐसा फील किए थे क्या कि हम अचानक बोलना बंद कर दिए, फिर 15 मिनट बाद बोले थे ज्वाइन करने के लिए? कोई एक क्लास में था, फिर कोई दूसरा बच्चा ज्वाइन हुआ था क्या? क्या किसी दिन, एक दिन हुआ होगा ऐसा एक दिन, हाँ एक्चुअली उस दिन हम टेस्ट पेपर प्रिपेयर किए थे, समझे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब रात में बस 3-4 घंटा सोए थे, 3 ही घंटा आई गेस। और लाइट भी चला गया, लाइट मतलब अजीब है, मतलब समझिए ना, 1 बजे लाइट काट दिया था, कल भी काट दिया 1 बजे, अब बहुत बहुत देर काट देता है। अब 12 बजे मान लीजिए कोई सोने जाएगा, 1 बजे सोने जाएगा, उसी टाइम लाइट चला जाएगा तो क्या ही सोएगा आदमी। चले देखिएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जब कंपाउंड, सौम्या आप अभी वही हैं कि आ गए? आ गए ना, चलिए। कल से कोचिंग आ जाइएगा, ठीक है। क्या हुआ आने का मन नहीं है क्या? चलिए हिंदी में लिखते चलिए। जब कंपाउंड के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का केवल ऑक्सीडेशन हो या केवल
रिडक्शन हो, ठीक है, जब कंपाउंड के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का केवल ऑक्सीडेशन हो या केवल रिडक्शन हो, तब क्या होगा समझिएगा। नहीं तो केवल रिडक्शन वाला ना बाद में लिख देते हैं, रुक जाइए, केवल ऑक्सीडेशन हो यहीं तक लिखिए, ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन का बता देते हैं तब रिडक्शन का फिर से लिख देंगे स्टेटमेंट, कचरा हो जाएगा एक साथ लिख देंगे तो। चलिए देखिएगा, तो पहला क्या, जब कंपाउंड के एक से ज्यादा एलिमेंट का केवल ऑक्सीडेशन हो, जब कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, चलिए देखिएगा, तो एन फैक्टर कैसे निकलेगा, एन फैक्टर कंपाउंड का कैसे निकालेंगे, देखिएगा इधर, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन फर्स्ट एलिमेंट का प्लस एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन सेकेंड एलिमेंट का प्लस एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन थर्ड एलिमेंट, सो ऑन, आगे चलता जाएगा। और सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड का नेक्स्ट पॉइंट, जब कंपाउंड के एक से ज्यादा एलिमेंट का केवल रिडक्शन हो, क्या हम बोल रहे हैं समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जब कंपाउंड के एक से ज्यादा एलिमेंट का केवल ऑक्सीडेशन हो, मतलब केवल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन, तो एन फैक्टर कंपाउंड का कैसे निकलेगा, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट का प्लस एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड का एंड सो ऑन, ऐड करते जाइए। कैसे निकालेंगे अभी देखिएगा। अब जब उल्टा हो गया रिडक्शन वाला, तब हम क्या करेंगे, एन फैक्टर कंपाउंड का निकालना है, तो क्या लिखेंगे बताइए, एन फैक्टर रिडक्शन फर्स्ट का प्लस एन फैक्टर रिडक्शन सेकेंड का प्लस एन फैक्टर रिडक्शन थर्ड का एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसा होगा एग्जाम्पल, देखिएगा ध्यान से, आपके सामने है Fe2, नहीं तो रुक जाइए, FeC2 FeC2O4 gives Fe+3 plus CO2, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। चार्ज सबका पता है ना, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, आयरन का बोलो +2, और यहाँ पे कार्बन का +3 आ जाता है, ठीक है, सॉल्व करने पे। कैसे निकालते हैं सब पता है ना, पता होता है कि भूल गए अरे देखो C2O4 -2 होता है ना, तो इधर +2 हो गया, ये टोटल पे -2, फिर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इधर क्या है बोलो +3, इधर क्या है बोलो +4 एंड हियर -4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहां पे कार्बन का क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, +3 से +4 पे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये पहला वाला ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन पहला वाला हो रहा है। एक और देखिए, आयरन का +2 से +3 पे जा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये सेकेंड वाला ऑक्सीडेशन है, तो 2 बार ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, एक बार कार्बन का, एक बार आयरन का। तो ऑक्सीडेशन फर्स्ट क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन फर्स्ट में ध्यान से देखिए, 1 कार्बन के लिए कितना का चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, +3 से +4 पे जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो 2 कार्बन के लिए कितना का चेंज होगा, देखो इधर C2 है, C2, तो 2 के लिए कितना चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का बताइए, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट 1 क्या होगा बोलो, एलिमेंट 1 का क्या होगा एन फैक्टर बताइए, एन फैक्टर ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बताइए, 2 का चेंज हुआ तो 2 आ गया, और सेकेंड में क्या होगा देखिए ध्यान से, यहां पे एक आयरन कितना का चेंज किया, +2 से +3 पे गया, 1 का चेंज किया, ठीक है। तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा बताइए, कितना का चेंज हुआ बोलो, 1 का हुआ चेंज, बस तो 1 ही होगा। तो आपको अभी हम सिखाए हैं, तो n फैक्टर कंपाउंड का क्या होगा बोलो, n फैक्टर कंपाउंड का सिंपल है, कैसे निकालेंगे बोलो, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन फर्स्ट एलिमेंट का प्लस n फैक्टर ऑक्सीडेशन सेकेंड एलिमेंट का। तो फर्स्ट एलिमेंट का कितना हो गया बताइए, 2 हो गया, 2 का चेंज n फैक्टर, और सेकेंड का n फैक्टर आ गया 1, तो कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? अब सेम ऐसा ही क्या होगा रिडक्शन में भी। तो ये केस क्या था बताइए, जब कंपाउंड के एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, उसका एग्जांपल था, समझ गए ना, यहाँ पे कार्बन और आयरन दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन में भी सेम यही करना है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग के क्लास में कभी ऐसा होता है क्या, आवाज कटने लगे या कुछ भी उल्टा पुल्टा तो नहीं होता है ना, वीडियो लैग कर गया, ये सब टाइप का चीज नहीं ना होता है? मतलब कभी कभी छोड़ के, जैसे अब मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है, फोन हीट हो गया तो इस हो सकता है, ऐसा नहीं ना होता है क्या, कि होता है कभी कभी? नहीं ना होता है, पता नहीं, वो बच्चा करता है 9 वाला क्लास, 9 में अभी बार बार बोलते रहता है कि सर आवाज कट गया, वीडियो हो गया, पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि वो क्लास में फोन उन चलाते रहता है, समझे, और कुछ भी बोल देता है। क्या है कि नेटवर्क इश्यू, एयरटेल का नेटवर्क इश्यू तो रेयरेस्ट केस में होता है, समझ गया ना, हम सही बता रहे हैं। एयरटेल डेटा चोरी करता है, ये हम मान सकते हैं कि डेटा कम यूज किया, ज्यादा खत्म हो गया, लेकिन इंटरनेट इश्यू रेयरेस्ट केस में होता है, चाहे कहीं भी हो, इंडिया का कोई भी कोना, हर जगह इंटरनेट है एयरटेल का। हो गया क्या, डन? हो गया ना, सम्या ये समझ आया, बोलो। समझ आ गया ना, गुड। जिंदा हो ना सब लोग, समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, जिंदा मतलब होता है कि समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, लिख लिए सब लोग। अब चलिए थर्ड पॉइंट पे, बालक लिख लिए थे ना, छुटा उटा किसी का नहीं ना, चलो देखो, छूट गया, लिखिए। समझ के कॉपी कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि कुछ से कुछ उतार लिए फिर फंस जाइएगा फेरा में। हो गया, डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, हम थोड़ा सा ना इंट्रामोलेक्यूलर वाला कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा पढ़िएगा। जब कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो एंड दूसरे एलिमेंट का जब कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो एंड दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो, तब क्या होगा, एन फैक्टर समझते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं इंट्रामोलेक्यूलर का, किसका बोलो, इंट्रामोलेक्यूलर। इंट्रामोलेक्यूलर कौन सा, रेडॉक्स वाला अब आ गया, तो इंट्रामोलेक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में एन फैक्टर निकालना ना बहुत आसान है, कैसे देखिएगा, एन फैक्टर कंपाउंड का सिंपल क्या होता है समझिएगा,
एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का या तो बोल दीजिए, या तो बोल दीजिए एन फैक्टर रिडक्शन का, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी एक का आप निकाल लीजिए, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है ना, चाहे ऑक्सीडेशन का निकालिए, रिडक्शन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा, 2 KClO3 गिव्स 2 KCl प्लस 3O2। ध्यान से देखिएगा, इधर चार्ज हो गया, बोलो 0, -1 +1। ठीक है, -2 +1, इसका क्या आ गया +5। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां -2 से 0 पे आ रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हुआ बोलो, बढ़ रहा है -2 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन। चलिए इसका निकालते हैं। देखिए, एक ऑक्सीजन कितना का चेंज कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन -2 से 0 पे गया, मतलब कितना का चेंज है बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो 3 ऑक्सीजन है, देखिए इधर O3 है, तो 3 ऑक्सीजन कितना का चेंज करेगा बोलो, 2 × 3 का। ठीक है ना, कितना का चेंज करेगा बोलो, 3 × 2 का, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। तो एन फैक्टर क्या आया बताइए, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन से जब हम निकाले क्या आया बोलो, 6 आया। अब एन फैक्टर रिडक्शन से निकाल के देखते हैं। देखिएगा इधर दो, +5 से -1 पे गया, मतलब कम गया। कम गया मतलब क्या है बोलो, रिडक्शन है। ठीक है, तो 1 कार्बन कितना का चेंज किया, +5 से -1 पे गया, मतलब कितना का चेंज है बताइए, 6 का चेंज है। तो एन फैक्टर रिडक्शन का क्या होगा बताइए, 6 का चेंज है मतलब 6 होगा। तो ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर निकाले, वो भी 6 आया, रिडक्शन का भी 6 ही आया। मतलब जब कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो एंड दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो, देखिए कंपाउंड है, उसका एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है, तब एन फैक्टर कैसे कंपाउंड का निकालेंगे, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का निकालिए या एन फैक्टर रिडक्शन का निकालिए। तो ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर क्या आया, 6 आया, रिडक्शन का निकाले वो भी 6 आया। तो क्या तीसरा पॉइंट आप लोग समझे? ठीक है ना, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं बताइए, इस कंपाउंड में हम कहना चाह रहे हैं कि एन फैक्टर KClO3 का क्या होगा बताइए, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का या एन फैक्टर रिडक्शन का होगा, जो कि कितना है बोलो, 6 है। तो एन फैक्टर KClO3 का कितना आ गया बोलो, 6 आ गया। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते चलिए। इन केस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, पहले यहां तक लिखिए, तब डिसप्रोपोर्शनेशन का देखेंगे। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना, तो यहां पे हो क्या रहा है बोलो, ध्यान से देखिएगा ना, रुक जाइए, इसका एक और एग्जांपल करा दे क्या, एक और करा देते हैं, ठीक है ना, तब डिसप्रोपोर्शनेशन में चलते हैं। रुक जाइए, एक और कर लीजिए एग्जांपल, तो चलते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, समझ गए ना। यहाँ पे और भी क्वेश्चन लिख देते हैं, ट्राई कीजिएगा। 2NH3 बन रहा है N2 + 3H2। ठीक है ना, ये नीचे लिखा हुआ है, पहले ऊपर वाला कॉपी कीजिए। ठीक है ना, अच्छा ध्यान से देखिए, ये कौन सा रिएक्शन है बोलो, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता बोलो, कैसे पता, क्योंकि यहां पे एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, समझ गए ना। कौन सा होगा बोलो, ये व्हाइटनर लगा हुआ है, बाद में हम लिखेंगे। अच्छा, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? क्या है बोलो, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स
रिएक्शन। ठीक है, लिखिए। कट गया क्या क्लास? बालक कॉपी हो गया? चलिए लिखिए तो जल्दी जल्दी। अरे एगो को नोट्स भेजना था, हम नोट्स से भेजना भूल गए। हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम बताना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखो इधर इधर +1 है तो इधर -3 होगा, ठीक है ना, 0 0। ध्यान से देखिए, यहाँ पे +1 से 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, 1 हाइड्रोजन कितना का चेंज कर रहा है? +1 से 0 पे जा रहा है, 1 का चेंज। तो 3 हाइड्रोजन कितना पर चेंज करेगा? 3 हाइड्रोजन है तो 3 का चेंज। तो एन फैक्टर रिडक्शन की वजह से क्या आया बोलो? 3 आया, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे -3 से 0 पे आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है बोलो? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स। ठीक है ना, समझ गया ना? तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, 1 नाइट्रोजन कितना का चेंज कर रहा है बोलो? 3 का। 1 नाइट्रोजन कितना? -3 से 0 पे जा रहा है, 3 का चेंज। तो एन फैक्टर क्या आ गया बोलो? ऑक्सीडेशन का। 3 का चेंज हुआ तो 3। तो एन फैक्टर या तो रिडक्शन से निकालिए, ऑक्सीडेशन से निकालिए, सेम ही होगा। तो एन फैक्टर कंपाउंड का क्या होगा बोलो? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन या एन फैक्टर रिडक्शन वाला। तो ऑक्सीडेशन का निकालिए या रिडक्शन का निकालिए, दोनों जगह सेम ही आएगा, ठीक है।
हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए। ये एग्जाम्पल हो गया ना, चौथा नंबर, इन केस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। चले देखिएगा, अगर इस केस में आपको एन फैक्टर कंपाउंड का निकालना है, एन फैक्टर अगर किसी भी कंपाउंड का निकालना है, सिंपल तरीका होता है एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इनटू एन फैक्टर रिडक्शन अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन। क्या होगा बताइए, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इनटू एन फैक्टर रिडक्शन अपॉन एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर रिडक्शन। कैसे निकलता है अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो सीख जाइएगा क्लियरली। यहां तक कॉपी कीजिए पहले। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? माही समझ में आ रहा है? चलिए गुड। हाँ बालक आप बताइए, समझ पा रहे हैं? गुड। और सौम्या बोलो। समझ रहे हैं ना, चलिए गुड। चलिए अब बताते हैं, ठीक है। यहां तक अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन, लिख लिए थे ना सब लोग? किसी का छूटा है तो बोलो, डरे नहीं बोलेगा। चले देखिए, P4 से PH3 प्लस H3PO4 बन रहा है। अच्छा ऊपर थोड़ा बहुत जगह छोड़ छोड़ के रखिएगा क्योंकि बहुत सारा चीज हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो इधर 0 हो गया और इधर क्या चार्ज होगा बोलो, +3। इधर क्या होगा बोलो, -3। तो देखिए P का क्या हो रहा है, देखो इधर ध्यान से, 0 से +3 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बताइए 1P से कितना का चेंज हो रहा है बताइए, 0 से 3 पे 3 का चेंज हो रहा है, तो कितना P है बताइए, 1 मॉलिक्यूल P4 में कितना P है बोलो, 4P है। तो 4P के लिए कितना का चेंज होगा बताइए, 4 इंटू 3 कितना आ गया, 12। तो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का क्या आएगा बोलो, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का क्या आएगा बोलो, 12 आ गया। अब रिडक्शन का चेक कर लीजिए, देखिए इधर, इधर देखो, हाँ ठीक है ना, रिडक्शन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है बोलो, डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो रिडक्शन हो रहा है, तो ध्यान से देखिए 1P के लिए कितना चेंज हो रहा है, 0 से 3 पे जा रहा है, 3 का चेंज। तो 1 मॉलिक्यूल P4 में कितना P है बताइए, 4P है। तो कितना का चेंज होगा बताइए, 4 इंटू 3 12 का चेंज होगा। तो एन फैक्टर रिडक्शन का क्या आएगा बताइए, 12 आएगा। समझ गए ना। तो देखिए ऑक्सीडेशन का क्या आया, 12 आ गया,
रिडक्शन का क्या आया, वो भी 12 आ गया। तो एन फैक्टर कंपाउंड का कैसे निकालेंगे बताइए। हम बोले थे कि इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड इज एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन इनटू एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन अपॉन एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। सॉल्व कीजिएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। एकदम साफ सुथरा लिखिएगा, समझ गए ना, ताकि बाद में जब नोट्स पढ़े तो कुछ पता लगे। ऐसा नहीं लिखिएगा कि क्या लिखे कुछ पता ही नहीं है, समझ गए ना। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया डन, लिख ली माही, हो गया, बोलो। चलो देखिएगा H3PO2 गिब्स, सौम्या लिख ली थी ना, PS3 प्लस H3PO3। चलिए गुड। अब देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा दो इधर प्लस वन, ठीक है, -2 पता है सबको, -3 बोलो, +3, ठीक है, डन। ध्यान से देखिए, अब यहां पे पी का क्या हो रहा है, 1 से +3 पे चला गया, मतलब क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब 1p कितना का चेंज कर रहा है, देखिए 1 से 3 पे गया, 2 का चेंज। तो इस कंपाउंड में कितना p है बताइए, एक ही तो है, तो n फैक्टर ऑक्सीडेशन का कितना होगा बोलो, 2 होगा, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, p पे कुछ और भी हो रहा है, देखो इधर +1 से -3 पे जा रहा है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। ध्यान से देखिए 1p पे कितना का चेंज हो रहा है, देखो +1 से -3, मतलब 4 का चेंज है, कोई बच्चा 3 नहीं बोल देना, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो n फैक्टर रिडक्शन का क्या आएगा बोलो, 4 का चेंज है तो 4 आ गया। तो n फैक्टर कंपाउंड का क्या आएगा बताइए। तो पहले आपको रिएक्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का है। तो देखिए एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बोलो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद है ढेर सारा क्वेश्चन करवाए थे रफ में। ठीक है ना, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो एन फैक्टर कंपाउंड का क्या आएगा बोलो, बताए थे क्या होगा बोलो, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या था बोलो, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, तो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का क्या है 2 इंटू एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन 4 अपॉन एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, ठीक है ना। एन फैक्टर रिडक्शन का 4 है, तो कितना आ जाएगा बोलो, 8/6, कितना आ गया 4/3, ठीक है। कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाय बाय, टाटा।